नमस्कार, प्रदेश के चर्चे डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर की तरफ से डोटासरा पर बड़ा हमला बोला गया। कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनके समधी रमेश चंद्र पूनिया पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने और अपने सगे संबंधियों का आरएएस में चयन करवाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एफआईआर दर्ज करवाने की भी मांग की है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बयानों को बेबुनियाद बताया गया है, लेकिन प्रदेश की राजनीति इन आरोप प्रत्यारोपों के चलते गर्मा गई है। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच बयानों का नया चैप्टर खुल गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और उनके परिजनों पर चयन प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने और फर्जी प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कृषि मंत्री ने यह आरोप लगाया कि गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी रहे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पूनिया के परिवार ने कथित रूप से फर्जी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन का लाभ लिया। डॉक्टर किरोड़ी ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने और जांच करवाने की मांग की है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए। और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने मुद्दे उठाए उन मुद्दों में अगर वास्तविकता आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को नैतिकता के आधार के ऊपर अपनी गलती को स्वीकार भी करना चाहिए। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए कि डोटासरा के पुत्र अविनाश का ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनवाया गया। डॉक्टर किरोड़ी ने इसके अलावा डोटासरा के समधी और पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पूनिया के परिवार पर भी क्रीमी लेयर के नियमों को ताक पर रखने के आरोप लगाए कि 2018 की आरएएस भर्ती में उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार से 80 से अधिक प्रतिशत अंक मिल गए, इस बात की जांच होनी चाहिए। माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा ने आज यह भी कहा कि क्रिमिनल लेयर का जिस प्रकार से फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर पेश किया गया, इस बात की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के क्या कहना है? किसी पर व्यक्तिगत आरोप बार बार लगाओ और अब जब खुद घिरने लगे तो उन आरोपों को पुनः दोहरा दो, जबकि उनकी जांच भी हो चुकी है। ऐसे में यह समझ में आता है कि केवल और केवल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस पत्र को 20 निगम रिश्वत कांड पर कांग्रेस के हमलों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि विभाग की छापेमारी को लेकर मंत्री पर निशाना साधते हुए कथित उगाही और संरक्षण के आरोप लगाए थे तथा मंत्री से इस्तीफे की मांग की थी। अब डॉक्टर किरोड़ी ने सीधे डोटासरा को निशाने पर लेते हुए पुराने भर्ती मामलों को उठाकर राजनीतिक मुकाबले को और तीखा कर दिया है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आखिरकार कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इन आरोपों में कितना दम है, इसे लेकर के भी चर्चाएं हैं। तो साथ ही साथ इस बात को लेकर के चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि सूबे के कैबिनेट मंत्री आखिरकार जब सीएम को पत्र लिख करके इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्या जांच होगी? और जो कांग्रेस कह रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपना वजूद बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा? जांच करवा करके
ये बड़ा मुद्दा है। आज हम इस पर चर्चा करें उससे पहले आपके जो महत्वपूर्ण सवाल उन पर एक नजर डालते हैं। और पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ये पत्र यानी कि लेटर बम और इन आरोपों में कितना है दम, और ये दम इसलिए पूछा जा रहा है कि अब वाकई एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पहली बार ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। याद कीजिए करीब 2 साल पहले उन्होंने इसी तरह के आरोप आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोती के खिलाफ लगाए थे, शिव सिंह राठौड़ के खिलाफ लगाए थे। साल 2018 की 2021 की आरएस भर्ती को लेकर के भी डॉक्टर किरोड़ी आरोप लगा चुके हैं, लेकिन क्या हुआ? सवाल बरकरार। सवाल नंबर कि तथ्य पुख्ता हो तो जांच आखिर क्यों नहीं हुई? ये गंभीर सवाल है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस पत्र में बाकायदा कहते हैं कि वे पहले भी प्रामाणिक तथ्य पेश कर चुके हैं, दे चुके हैं सरकार को। जब डॉक्टर किरोड़ी खुद सरकार है तो आखिरकार वो तथ्य कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और क्या उन्होंने जांच एजेंसियों को ये तथ्य सौंपे हैं? ये भी सवाल है। सवाल नंबर 3 कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई है? आरोप प्रत्यारोप जो है वो सिर्फ यहां पर हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जोरदार निशाना साधा गया। उनके परिवार पर, उनके समधी के परिवार पर आरएएस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी दिलाने और फर्जीवाड़ा करने के गंभीर आरोप लगाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं जल्दी से आज हमारे मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद है महिपाल, महिला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर निरंजन पौद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और महिला जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी कैबिनेट मंत्री हैं सूबे के, उनको पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है? वे तो खुद सरकार हैं और उन्होंने पहले भी लगातार मांग की, उस पर अब तक क्या एक्शन हुआ? और अब जब वो अपने पत्र को लिख करके कह रहे हैं कि उन्होंने साक्ष्य दे दिए हैं, पहले भी दिए हैं और जहां जरूरत पड़ी मैं दूंगा, तो एफआईआर कब दर्ज होगी डोटासरा के खिलाफ? बोलिए। हेमंत जी, दोषी कब तक बचेंगे ये सवाल बाकी है। और जो आज बेगुनाही का चेहरा लिए घूम रहे हैं, वक्त आने दो, कानून के हिसाब से उनका जवाब बाकी है, समय आने दीजिए। और जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने कहा है, पूरे प्रदेश में ये बात सर्वविदित है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी जब प्रदेश में पावर में थे 18 से 23 के कार्यकाल में, तब उन्होंने किस तरीके से अपने रिश्तेदारों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए कैसे कैसे भ्रष्टाचार के नए आयाम छुए। और अकेला शिक्षा ही नहीं, आरपीसी का घोटाला, पेपर लीक घोटाला, बिजली घोटाला, बीज घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, ऐसे घोटालों के अंबार कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लगे हैं। अभी तो परतें धीरे धीरे खुलेंगी और इनका चेहरा है वो सामने आएगा। और अब जो तिलमिलाहट गोविंद सिंह डोटासरा जी की डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के पत्र के बाद है, जिन्होंने घोटालों की फसलें उगाई हो सर, उन्हें तो हर खेत में वही तो खरपतवार दिखेगी। आज जो बीज कंपनियों पे जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उसकी तिलमिलाहट कांग्रेस को इतनी क्यों है? क्यों ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिन्होंने फर्जी बीज तैयार करके हमारी आने वाली पीढ़ी को खराब करने का काम किया है? डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जो आरोप लगाए हैं, जांच एजेंसी अपनी जांच करें और जिस दिन स्थिति एफआईआर दर्ज हो जाएगी ना। कानून के सवाल तो ये था कि एफआईआर दर्ज कब होगी? कानून से, हेमंत जी, कानून से आगे कोई नहीं है। जांच एजेंसियों को लगेगा, एफआईआर भी दर्ज होगी। कैबिनेट मंत्री कहने पर भी जांच एजेंसियों को लग नहीं रहा, ये बड़ी गंभीर बात है जी। ठीक है महिला जी, कैबिनेट मंत्री से बड़ा तो क्या मानते हैं सरकार में? उनके कहने पर भी जांच एजेंसियों को अभी तक नहीं लगा। लेकिन स्वर्णिम जी, बीजेपी कह रही है कि वो दिन भी आएगा जब दोषी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, मैं दोषी तो नहीं कहूंगा क्योंकि किसी कोर्ट में कोई मामला दोषी ठहराया नहीं गया है। आरोप जो लगाए हैं किरोड़ी लाल मीणा ने, बोलिए क्या कहना चाहते हैं उन पर? आप बाकायदा साक्ष्य दिए हैं, बोलिए। देखिए हेमंत जी, साक्ष्य ना तो आपके पास है उन्होंने जो दिए, लेकिन हमारे पास हैं। ये सब आरोप लगाते आ रहे हैं, उन्होंने जो दिए वो मेरे पास हैं सर, 7 साल से। सुनिए, ठीक है। हाँ, वो आपके पास है, उनको एक बार पढ़िए। अब मैं उनका एक एक जवाब देता हूं।
7 साल से आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों की पूर्ण जांच होकर के, चाहे सरकार हो चाहे न्यायालय हो, ये सब जांच होकर के ये इनका पटाक्षेप तो पहले ही हो चुका। लेकिन अभी तो मामला है 2 करोड़ 43 लाख रुपए जो इनके साथ बीज की छापेमारी में जा रहे थे, उन्होंने वसूले और गिरफ्तार हुए। और जांच में आया कि ये मंत्री या डॉक्टर, जो नाम आया ना कि उसके पास अभी रकम नहीं पहुंची है, उसकी बौखलाहट को लेकर के इस तरह के आरोप दोबारा लगाए जा रहे हैं कई वर्षों के बाद। जब इनकी जांच हो चुकी, न्यायालय तक से जांच हो चुकी, सरकार में जांच हो चुकी, और पत्र जिसका हवाला दे रहे हैं अपने पत्र में 2/5/2019 का, अरे वो तो सर्कुलर ही नहीं है, ये तो एक पत्र था, पत्राचार का। इसके बाद तो संशोधित पत्र बार बार जारी हुए और क्रीमी लेयर को लेकर के तो आज जो परिपत्र है वो तो 13/8/2021 का है और उसकी भी जांच होकर के क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन आरोप केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं कि आज जनता पूछ रही है कि वो पैसे जो 60-70 लाख रुपए वसूल नहीं हो पाए आरोपियों से, वो किसके पास गए। जब जनता ये सवाल पूछना चाहती है तो ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए। जयमिनी साहब, क्या वाकई ध्यान भटकाने के लिए है या ये 2 करोड़ 43 लाख रुपए वाला मामला जैसे स्वर्णिम जी कह रहे हैं, या बीजेपी कह रही है कि वक्त आएगा जब डोटासरा जेल में होंगे, बार बार कहती है जी? देखिए हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज किरोड़ीलाल समर्थकों ने उनका धौलपुर वाला एक वीडियो वायरल किया जिसमें रॉबिनहुड स्टाइल में वो बंदूक लेके और गाड़ी में ऊपर लहरा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री जी को, हालांकि उनकी शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेती है सरकार हमने देख चुके हैं कि एसएचओ के खिलाफ एक्शन नहीं हो पाया था। किरोड़ीलाल जी खुद थाने में जाके बैठे थे। जब ये एसीबी में गए तब इन्होंने कहा कि मैं, हमारे जो बीज विभाग है उसने 7 बार शिकायत की है कल्पतरू लॉजिस्टिक में, वेयर हाउस में। इसके अलावा मंडरायल का एक सरपंच 25 करोड़ रुपए खा गया, मैं साक्ष्य दे चुका एसीबी को। तो किरोड़ीलाल जी पे कितनी सरकार रहम करती है, एफआईआर दर्ज करती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की कामयाबी मिली उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का भी हाथ बताते हैं। और जिस तरीके से दौसा में उनका भाई हारा जगमोहन मीणा, तब गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि अब विपक्ष का काम तो किरोड़ीलाल मीणा ही कर लेंगे, बाकी भले सीसरा मोला का पोता हार गया, जुबेर खान का बेटा हार गया। तो कहीं न कहीं ये जो मिला जुली का खेल है बीजेपी और वो कांग्रेस का, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रात के अंधेरे में मेरे से मिलने का आते हैं लेकिन वो बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन जनाब हाई कोर्ट में आप रीट की चाहिए, सीबीआई जांच के लिए कहते हैं कि वो परीक्षा रद्द हो गई, जांच की जरूरत नहीं है। ये भी राजस्थान देख रहा है। तो किरोड़ीलाल मीणा जी की इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, यह वक्त बताएगा, क्योंकि अब तक का इतिहास कुछ ऐसा ही है। ठीक है पोद्दार साहब, राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या सिर्फ एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ही खेल चल रहा है, या दूसरी बात ये जैसे आरोप की कि सरकार ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सीरियस लेना बंद कर चुकी है? देखिए हेमंत जी, मैं तो इस बात पे वो दृश्य याद करता हूं जब सचिन पायलट जी ने भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा निकाली थी और उन्होंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं एक आपसी तालमेल है कि जब अशोक गहलोत जी सरकार में आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी वालों को बचाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो वो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस को बचाने का प्रयास करती है। आज कहीं ना कहीं उस बात में ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा मामला उसी प्रकार का एक घालमेल कहें या एक राजनीति का डकवर्थ लुईस समझ लीजिए आप इसको। और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि बात बहुत गंभीर है, चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा जी का जो सीकर में जो एपिसोड हुआ है, जिस तरीके से जो एक रिश्वत कांड पकड़ा गया है, वो भी गंभीर है, और जो आज किरोड़ीलाल मीणा जी जो कह रहे हैं बात वो भी बहुत गंभीर है हेमंत जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता आज इतनी हताश और इतनी निराश है कि उसको किसी चीज की उम्मीद नहीं है। और मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के इस देश के अंदर एक राजनीतिक गर्मी पैदा की थी, आज कहीं ना कहीं वो इसीलिए ठंडी हो गई क्योंकि आज जनता को ये चीज दिखाई देने लग गई है कि भाई चाहे ये आए चाहे वो आए, ये अब झूठे आरोप है, सच्चे आरोप है, जांच करके जेल जाते हुए तो आज तक कोई देखा नहीं गया। स्वर्णिम जी कुछ कह रहे हैं? रही बात जी नहीं, रही बात इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि अगर ज्यादा ही हो गया, नहीं 10 सेकंड और जोड़ दूं, एक चीज जोड़ दूं बस।
और किरोड़ी लाल मीणा जी अगर इतने गंभीर हैं तो सरकार जांच नहीं करवाती है, तो आप अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी के ऊपर कोर्ट में चले जाइए, 156(3) के अंदर मुकदमा दर्ज करवाइए। इसमें फिर एक और बात जोड़ दीजिए कि जब वे जांच एजेंसियों के पास जा रहे हैं तो क्या उन्होंने जांच एजेंसियों को सारे प्रमाण दिए हैं? जांच एजेंसी में खुद भी जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये सीएमओ के पाले में गेंद क्यों डाल रहे हैं? ये इस पर मैं आऊंगा सर, क्या इसके पॉलिटिकल मायने हैं, लेकिन स्वर्णिम जी बोलिए। देखिए, मैं अब आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जो सबको मालूम होने चाहिए। सीधी सी बात है, मंत्री महोदय ने जो आरोप लगाए अपने पत्र में, उन्होंने कहा कि 2/5 ये जो कह रहे हैं 2/5/19 का सर्कुलर है, उसके अनुसार क्रीमी लेयर में आते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, जबकि ये सर्कुलर है ही नहीं। ये कोई पत्राचार लगातार चल रहा था जिसके संशोधन बार बार हुआ, और इसका संशोधन तो 2024-1 2020 में पत्र से हुआ। उसके बाद जो केंद्र सरकार का सर्कुलर है ये 1999 का, ये 1999 के सर्कुलर के आधार पर 13/8/2021 को ये सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें क्रीमी लेयर में ये माना गया और ये कहा गया कि वही व्यक्ति क्रीमी लेयर में शामिल माने जाएंगे ओबीसी के तहत जिनकी सीधी भर्ती ग्रुप ए या बी यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सीधी भर्ती हुई है, केवल उनको माना जाएगा। अरे जिन पर आरोप लगा रहे हैं समधी पर, वो तो 40 साल की उम्र तक, 42 साल की उम्र तक तो गजेटेड ऑफिसर ही नहीं थे, 52 साल की उम्र में बने, और सीधी भर्ती नहीं, तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है वहां पे। लेकिन उन्होंने अविनाश की मार्कशीट को शेयर किया, कह रहे हैं कि ये गोविंद सिंह डोटासरा जी के बेटे अविनाश, उनकी मार्कशीट में 85 नंबर दिए हैं इंटरव्यू में। बोलिए, सुनिए, अब ये भी एक कह रहे हैं ना, परिवार के सारे लोगों को 80-85 नंबर है। सुनिए, बाकी मैं देखता हूं अभी पिछले वाली में 25-30 ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू में बच्चों के नंबर आ रहे थे, दिए थे कई लोगों ने। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक बार इनको पूरा हो जाए। देखिए, इंटरव्यू देने वाले, सुनिए, इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू में वो पहुंचता है। गरिमा जिंदल का उन्होंने जिक्र किया है। गरिमा जिंदल जो टॉपर थी उसके केवल 25 नंबर आए हैं, 25 नंबर दिए हैं। डोटासरा जी के बेटे अविनाश के 85 नंबर आए हैं। ठीक है, वो आरएस मूल में नहीं आ सकी। अब सुनिए, बिल्कुल सुनिए, अब सुनिए, जो आरोप लगाया मंत्री जी ने, वो आरोप तो यही लगाया ना, फर्जी सर्टिफिकेट। न तो विधायक आता है क्रीमी लेयर में, न उनकी पत्नी जो डोटासरा जी की पत्नी थी तृतीय श्रेणी शिक्षक रही, न वो आती हैं। तो आरोप जो लगाए आपने सर्टिफिकेट को लेकर के, वो तो फर्जी है, क्योंकि आप छुपा गए तथ्य, आप ये तथ्य छुपा गए कि 2/5/2019 का जो पत्र है वो सही नहीं है। और सुनिए, मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, जब किरोड़ी लाल मीणा एसीबी जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा लांघे नहीं, सरकार इसको हथियार के रूप में मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, और जनता पूछ रही है कि ये मंत्री या डॉक्टर कौन है जिसके पास पैसे जाने थे जांच में आया। उस प्रश्न से जो छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लेकर के आए, क्योंकि बीजेपी की आदत है चरित्र हनन करो, जब खुद गिरने लगो और कुछ। बात लगी तो है स्वर्णिम जी, जैसे आप रुक ही नहीं रहे हैं, मतलब दूर तलक गई तो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात। ये मेरे पास तो सरकार की जांच और जो शिकायतों पे जांच हुई वो भी है, ठीक है करेंगे हम। ठीक है, बोलिए महिला जी। हेमंत जी, बहुत लंबे समय से मैं आदरणीय स्वर्णिम जी के साथ डिबेट करता हूं। पहली बार स्वर्णिम जी इतना उग्र होके और तरह तरह के रख के अपने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी और उनके समधी के बचाव के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, चूंकि कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता है, पर अपने प्रदेशाध्यक्ष जी और उनके समधी को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे कैसे तथ्य जनता के सामने आपके माध्यम से लेके आ रहे हैं। सर, पूरे प्रदेश जानता है, गरिमा जिंदल उसका उदाहरण है, मुक्ता राव जिसने टॉपर किया उसके 77 नंबर इस बात का उदाहरण है। अच्छा सुनिए तो महिला जी सुन लीजिए, आपने मुक्ता राव का सुन लीजिए, महिला साहब सुनिए, शांत होइए, महिला साहब शांत होइए, सुन लीजिए, आपने मुक्ता राव का उदाहरण दिया, सुन लीजिए। हाँ, बहुत शांति के साथ, मैं बड़े निवेदन के साथ आपसे पूछना चाह रहा हूं। मुक्ता राव का उदाहरण दिया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, कितने दिन पहले 1 करोड़ रुपए लेकर के मुक्ता राव को टॉपर बनाने के आरोप लगाए थे, जरा बताइए तो। सर, जांच होनी चाहिए ना, कितने दिन पहले? जांच किससे मांग रहे हैं? आपका खुद सरकार में जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है भाई साहब? सर नहीं, जांच ऐसी भी करेगी सर, सरकार जांच थोड़ी करती है, सरकार निर्देशित करती है, सरकार आदेशित करती है। जांच एजेंसियों को जिस दिन लगेगा, इससे पहले एससीबी एसओजी के दफ्तर गए थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। सुनो सर, सुन लो,
इससे वो पहले उनको 2.5 साल हर पहले डॉक्टर खरपतवार किरोड़ी में लाल वही तो मीणा नजर आएगा, एसओजी के हेमंत जी। दफ्तर गए थे। उन्होंने नाम दिए और खुलासा किया मीडिया के सामने, ये बोला कि आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोतीय, शिव सिंह राठौड़, उनके खिलाफ बाकायदा उन्होंने प्रूफ दिए। यही आरएस भर्ती परीक्षा 2018-2021, इसमें भारी फर्जीवाड़े के आरोप 2.5 साल पहले लगाए थे, उनका क्या हुआ ये बता दीजिए। सीआई कविता शर्मा पर उन्होंने आरोप लगाए थे, क्या हुआ? आज तक कोई जांच लंबित है क्या? बता दीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था 24 जुलाई 2024 को कि एसओजी ने अगर कार्रवाई नहीं की तो सत्याग्रह करूंगा। वो सत्याग्रह का क्या हुआ? सर उसका जवाब तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा देंगे कि क्यों? उन्होंने जो डॉक्टर कहा किरोड़ीलाल है मीणा उसका क्या बीजेपी हुआ? के नेता मैं नहीं सिर्फ है। आपको ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बिल्कुल सरकार के हमारी कैबिनेट पार्टी मंत्री नहीं वरिष्ठ है। नेता है, हमारी सरकार के मंत्री हैं, तो? हमारी सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है, आने वाले समय में सारे तथ्य सामने भी आएंगे, जांच भी होगी और जांच में जो दोषी मैं तो पाए कह रहा हूं जाएंगे, उनके मुक्ता राव का आप खिलाफ उदाहरण तो कार्रवाई दे रहे हैं, भी लेकिन होगी। 2.5 साल में भजनलाल जी की मुक्ता राव नेतृत्व वाले वाली मामले पर सरकार है, एक्शन क्या जहां हुआ? आप जीरो कह रहे हैं सरकार टॉलरेंस थोड़ी की एक्शन स्थिति पे काम लेगी। होता है, कोई नहीं अब बचेगा। मुस्कुरा रहे हैं जब मैं पोद्दार साहब एक रिएक्शन दे दीजिए आप भी। मुस्कुरा नहीं रहा हूं, बड़ी महिला गंभीरता से साहब कह रहे हैं जवाब दे कि रहा हूं। सरकार थोड़ी हेमंत जी, एक्शन मुस्कुराहट लेगी। नहीं है। कौन लेगा ये एक्शन? बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी हाँ, देखिए- विनम्रता से देखिए, मैं इस बात का हेमंत जी- जवाब दे रहा हूं कि जिन्होंने भी जिस भी आप माध्यम से जिक्र कर रहे हैं corruption ना, के माध्यम जिन्होंने से 2.5 पैसे साल के पहले लेन-देन के मुक्ता राव माध्यम पर से आरोप किया लगाए, है। उनका जिक्र आप खुद कर रहे हैं कि मुक्ता राव पर आरोप लगाए थे, उनका हुआ क्या? हम तो मैं ये ये जानना कह चाहते रहा हूं कि उस मुक्ता राव को 77 नंबर मिले हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जी के बेटे उस पे मुक्ता जो राव को आरोप नहीं लगा मिले है, हैं, उसको वो जिंदल का 85 मामला है, नंबर मिले जमीनी हैं। साहब। पूरा प्रदेश जानता है ना गरिमा सर। जिंदल का मामला है वो। गरिमा हेमंत जी- जिंदल जी इसने टॉप किया, हाँ, उसको 25 मुक्ता राव नंबर का मिले उन्होंने हैं। कहा कि 1 करोड़ तो रुपए कैसे लेकर के उसको कांग्रेस टॉपर पार्टी किया ने था, अपने उसका शासन क्या हुआ? काल में आज भ्रष्टाचार बताने की की महिला साहब फसलें स्थिति में उगाई हैं क्या और आप? कैसे हेमंत करप्शन जी- के नए जी। कीर्तिमान हेमंत साबित जी- किए, यही हाँ। तो हम लोग कह रहे महिला हैं। साहब अच्छा, क्या जवाब करें देते हैं। जयमिनी साहब, क्या करें बोले। महिला साहब ये जवाब देते हैं कि प्रतिभा, प्रभा और गौरव तीनों के 80-80 नंबर आए, सबको पता है। जांच करा ली क्या आपने? ये किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य हैं। तो असली बात यह है कि कहीं न कहीं राजस्थान में एक पॉलिटिक्स चल रही है कि जो भी मास लीडर है उनको कांग्रेस बीजेपी ठीक है। मिलकर चलता रही है। किरोड़ीलाल मीणा भी उसमें हिस्सा है। और दूसरा ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, किरोड़ीलाल मीणा के नरेंद्र मोदी से कितने पुराने संबंध हैं। ठीक है। उसके बावजूद 2006 में पोद्दार जब साहब। इस्तीफा दिया, ठीक है। जब वसुंधरा राजे से नाराज होके और बांसवाड़ा में सभा सर, की जब मुख्यमंत्री वो थे, सब जानते हैं सर। वो गुजरात- वापिस इतना पीछे मत जाइए, पर अभी इतना ज्यादा वक्त नहीं होगा। पोद्दार साहब बोलिए जल्दी से। देखिए हेमंत जी, बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब टीवी चैनलों के ऊपर बैठ करके, डिबेट में बैठ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके, तो अब आपके पास भ्रष्टाचार के सारे सबूत हैं, लेकिन ना तो वो सबूत किसी जांच एजेंसी के पास जाते हैं, उनको नहीं पता है, जांच एजेंसियों को सबूत उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, ना न्यायालय तक वो पहुंचते हैं। वो इस पत्र केवल में कह रहे हैं टीवी कि डिबेट और मैंने केवल पहले खाली भी सबूत दिए थे पुख्ता, और जहां जहां बोलोगे वहां वहां ले आऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात सुनी ही नहीं जा रही, उनको सीरियस नहीं ले रहा कोई, या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये आरोप लगा रहे हैं उनमें दम नहीं है। नहीं हेमंत जी, इसके अंदर तो वो स्वयं अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी पे भी, अगर मान लीजिए एक सामाजिक वर्कर है, वो भी जब जाता है आरटीआई के माध्यम से, किसी प्रकार का कोई सबूत होता है, न्यायालय में जाकर के आप अपना वाद दायर कर सकते हैं। सरकार किसी भी प्रभाव में हो सकता है, मुकदमा दर्ज कर रही हो, पुलिस नहीं कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद न्यायालय और इस देश की न्याय व्यवस्था तो कम से कम तटस्थ है ठीक है। ना। तो वहां तो किरोड़ीलाल मीणा जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी बोली, क्या करें स्वर्णिम जी? मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, सारे आरोप जो लगाए, ये सारे आरोप लगातार लंबे समय से लगाए गए, हर स्तर पर जांच होकर के ये आरोप खारिज हो चुके, इसलिए इन पर अब क्या जांच होगी? अरे ये तो ये विभाग से लेकर के न्यायालय तक खारिज हो तो चुके। कह रहे हैं कि अभी लेकिन जांच भी होगी किसी और की कार्रवाई भी होगी। मार्कशीट, किसी की मार्कशीट सुनिए, अरे कौन कर रहा है जांच पहले खुद की कराओ। जो अच्छा, एक स्पीकर बात में आपके बताइए साथी स्वर्णिम को, जी, जिन पर अगर वो भ्रष्टाचार गलत का आरोप लगा रहे हैं तो आप FIR कोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई, चले उसकी जाते? जांच क्यों मानहानि नहीं का मांग दावा रहे? कर दीजिए उनके खिलाफ कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते कोर्ट में? मानहानि का दावा कर दीजिए आज हम डॉक्टर बैठे किरोड़ी ना के खिलाफ। हेमंत जी, कोर्ट सुनिए, आज डर है क्या आपको कि अरे सबूत हम कोर्ट चले आप जाएंगे? और हम आज सुनिए, कोर्ट में तो मैं कह रहा हूं ना, कोर्ट से लेकर के हर जगह ये आरोप खारिज हो चुके हैं, लेकिन जो हमें करना है वो हम करेंगे। लेकिन जो मुद्दा नकली खाद बीज में भ्रष्टाचार का, सबसे ठीक बड़े है। भ्रष्टाचार का, ठीक है, और महिला इनके जी, साथी से महिला जो जी, पकड़े महिला जी, गए, जल्दी से, ये जल्दी मुद्दा से, रुकेगा नहीं, कांग्रेस लगातार उठाएगी। ठीक है, महिला साहब। सर
सर कांग्रेस की तिलमिलाहट, मैं तो फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि कांग्रेस की तिलमिलाहट इस अरे बात को सरकार बयान में कर हो रही भाई है। जी, सरकार ढाई में है, साल से तभी कार्रवाई सरकार, कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सरकार आपकी में है, सरकार तभी पर आरोप प्रभावी लगा रहा कार्रवाई है कर रहे कि हैं। मेरे खिलाफ सरकार में आप है, वेपन की तभी तरह नकली यूज कर रहे हो बीज, एसीबी को, तभी बताइए। नकली बीज अरे उस पर बनाने जवाब वाले दो, कंपनियों के खिलाफ आप उस पर कार्रवाई जवाब कर दो। रहे ये हैं। सरकार आपके में है, जो तभी अपॉइंटेड 400 थे, जो से आपने ज्यादा राजनीतिक लोगों नियुक्ति का की, पेपर माफियाओं को जेल की वो सलाह को पैसे निकाल लेते रहे हुए हैं। गिनते हुए सरकार पकड़ा में गया, है, उस पर तभी जवाब दो। भ्रष्टाचार वो में डॉक्टर जीरो और वो टॉलरेंस की मंत्री नीति कौन पे है जो काम कर जांच रहे में हैं। आया, उस पर हम जवाब दो। सरकार में ये है, क्या आरोप लगा रहे तभी हो? विकास और सरकार में जनता हो, के केवल विश्वास आरोप को लगाने बनाए के लिए। रखने के लिए जांच दिन और और रात सबूत एक हमारे करके पास हम है। काम कर रहे हैं। हम सरकार में हैं, तभी जनता का विश्वास गढ़ने के लिए विकास के नए आयाम स्थापित ना कर रहे हैं। विकास हो अभी रहा है, जीरो कैबिनेट ना मंत्री के जनता का आरोपों विश्वास, पर मला साहब केवल एक झूठे मिनट आरोप। मला साहब आखिरी टिप्पणी है। प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आपके कैबिनेट मंत्री ने कुछ छोटे मोटे आरोप नहीं लगाए, बहुत गंभीर आरोप है, और इनके ऊपर सरकार का रवैया क्या है सर? एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी? सर हेमंत माननीय, जी, मैं एक चीज मैं जोड़ देता हूं, कैबिनेट मंत्री जी ने 8 करोड़ की बजरी प्रतिदिन का अवैध खनन हो रहा है, ये सरकार पर आरोप लगाए। एसीबी उनके खिलाफ हथियार की तरह काम कर रही है, ये भी आरोप लगाए, इस पर भी जवाब ले लो। ये चलाना चाह रहे हैं। अरे हम तो आज आए आरोप है हैं तो हेमंत जी, पत्र आपके पास आज आया है ना, पत्र जो हमें करना होगा, राजनीतिक या न्यायिक सब काम करेंगे। मला साहब इसी बात पर जवाब जब दीजिए। हाँ जी हेमंत जी, जो आरोप लगे हैं समय आने दीजिए। मैं तो आपके माध्यम से फिर निवेदन कर रहा हूं कि सरकार उसको माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से ले रहे हैं और आने वाले समय में मतलब जो आज आरोप आपके लगे पास हैं, सबूत नहीं है, अरे सर, केवल तो- आरोप है, अरे सर, ये आप तय बात क्यों है। इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, उम्मीद मैं करते कह हैं रहा हूं। समय आ जाए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समय अनुमति आगे की नहीं दे रहा है, लेकिन समय ये जरूर बात मांग रहा है कि वो समय भी आएगा जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों को लेकर के एक्शन होगा। क्या जांच होगी, जांच में दूध का दूध पानी हो जाएगा, यह भी प्रदेश की जनता देखना चाहती है।